Hello everyone, this is Divya. Welcome back to the channel. This is my first video for class 12th accountancy and आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? तो पार्टनरशिप इज अ सिंपल, देखो जब क्या होता है दो लोग, ये यहाँ पे हमने दो लोग लिए, ओके, ये दो लोग हैं, इन्होंने डिसाइड किया चलो आओ मिलकर बिजनेस करते हैं, ओके। अब जब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो आओ मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, तो ये दोनों ही लोग क्या लगाएंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। और दोनों ही लोग जो भी बिजनेस में फायदा और नुकसान होगा उसके प्रॉफिट और लॉसेस को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इनके बीच में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होंगे। मतलब जब दो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम मिल के बिजनेस कैरी ऑन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअली इस दोनों लोगों को हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। और कलेक्टिवली ये दोनों लोग क्या कहलाएंगे, पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाएंगे, कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली हम इन दोनों को कैसे समझेंगे, दे आर पार्टनर्स, और कलेक्टिवली ये दोनों लोग क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स, ओके। तो अगर हम देखेंगे जब हम बुक्स बनाएंगे तो हम किसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से। और बिजनेस कैरी ऑन कौन करेंगे, ये दोनों लोग मिलके बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। अब आप कहोगे क्या कोई भी इंसान शुरू कर सकता है पार्टनरशिप को, मतलब कोई भी दो लोग स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप को? तो यस, द आंसर इज यस। कोई भी दो लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मिल के बिजनेस कैरी ऑन करने का प्लान करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। बट कौन लोग यहाँ पे नहीं आ सकते? नंबर वन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो मेंटली स्टेबल ना हो पर्सन, ऐसा जो अल्कोहलिक रहता हो, मतलब ज़्यादा अल्कोहल लेता हो, ठीक है, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, वो बंदा पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। अदरवाइज कोई भी बंदा पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, ओके। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्वेश्चन ये आएगा क्या हम भी बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट हम क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स बन सकते हैं? तो आंसर इज यस। आप बिलो 18 हो, स्टिल आप माइनर जो हो सकता है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के शेयर के लिए आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स बन सकते हो, आपको लॉसेस शेयर नहीं करने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या है, अब आप कहोगे कि मैम ये बताइए कि हम पार्टनर तो बन गए, अब पार्टनरशिप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप में एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए। अब बताओ मैम कि एग्रीमेंट कैसे करेंगे? तो देखो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट भी करना पड़ता है, पर ये जो एग्रीमेंट है ना ये ऑप्शनल होता है आपके लिए। क्या एग्रीमेंट करना कंपलसरी है? नो, एग्रीमेंट करना इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। मतलब आप ओरल पार्टनरशिप भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, आप दोनों ने डिसाइड किया चलो एक बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। आप आइडिया लेकर आए, आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या देखना है कि हमारा एग्रीमेंट हमें बनाना है या नहीं बनाना। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको एग्रीमेंट बनाना है या नहीं बनाना। अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओरल पार्टनरशिप। बट अगर आप एग्रीमेंट बना लेते हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में हमारे पास क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए? पहली बात,
पार्टनर्स होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनर्स बनने के लिए, हमारे पास एक बिजनेस होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग आपस में डिस्कस होनी चाहिए। अगर आपने सोचा 2 आप फ्रेंड हो, आप और आपका फ्रेंड, और आपने डिसाइड किया चलो आज कल ट्यूशन के बाद एक काम करेंगे, रोज वॉक पे चलेंगे, ठीक है, तो आप कहोगे कि हमारी पार्टनरशिप हो गई। नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस होना जरूरी है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, अग्रीमेंट आप करते हो या नहीं करते, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब फटाफट से एक बारी क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेफिनेशन इज पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। ये क्या है? लोगों के बीच में रिलेशनशिप। अब देखो, रिलेशनशिप के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या आता है? पार्टनरशिप में आपको चाहिए 2 और मोर पर्सन, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब आप और आपके फ्रेंड के बीच में रिलेशन, पर्सन, 2 पर्सन कौन हो गए यहाँ पे? आप और आपका एक फ्रेंड, ओके, हु हैव अग्रीड टू शेयर, जो क्या है? सहमत है शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट एसेंशियल थिंग क्या आ गई? देयर मस्ट बी अ बिजनेस। आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 2 लोग जिनके बीच में क्या है? बिजनेस है, जो वो एक प्रॉफिट बना रहे हैं उस बिजनेस से और उस प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। Carried on by all or any one of them acting for all. This is the most important line of the definition. क्या लिखा है देखो? Carried on by all. पहले उन्होंने क्या बोला? 2 लोगों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए जो कि एक बिजनेस को कैरी ऑन करे, प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट को शेयर करे, राइट। अब कैसा प्रॉफिट बोला उन्होंने? कैरिड ऑन बाय ऑल। जो बिजनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब जिसे या तो वो दोनों तीनों जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिलके चलाएं, कैरिड ऑन बाय ऑल, और या फिर एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक एक्ट करे सबके बिहाफ पे। मतलब एक एक्टिव पार्टनर हो या फिर एक से ज्यादा एक्टिव पार्टनर हो और रिमेनिंग पार्टनर्स आर स्लिपिंग पार्टनर्स। स्लिपिंग पार्टनर्स मतलब जो पैसा तो लगाएंगे, प्रॉफिट का शेयर लेने के लिए भी आएंगे, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब एक जो एक्टिव पार्टनर होगा वो पूरे के पूरे रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा और सारे काम खुद करेगा। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो आपको आप और आपके फ्रेंड्स को क्या मिला? एक प्रोजेक्ट मिला। आपको क्या लगता है वो प्रोजेक्ट क्या 5 इक्वली मिलके काम करेंगे? नहीं करेंगे। उनमें से कोई 1 या 2 लोग मिलके प्रोजेक्ट बना देंगे और रिमेनिंग लोग सिर्फ क्रेडिट लेंगे। तो यहाँ पर भी सिमिलरली वो ही हो रहा है, कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सारे फ्रेंड्स आपके मिलके काम करें या फिर कोई 2 लोग काम करें और क्रेडिट सबको मिले। एट दी एंड आपके टीचर क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्ट किसने बनाया? 5 लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स के बीच में। हु अग्रीड टू शेयर, जो रेडी है शेयर करने के लिए प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस के प्रॉफिट, कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर मिलके चलाएं सब, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो गए हमारे पास पार्टनरशिप के? फर्स्टली 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, मैम कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में? तो देखो कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, दिस इज नॉट डिफाइंड बाय पार्टनरशिप, ओके, दिस इज नॉट डिफाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट कि कितने लोग होने चाहिए। ये बात को डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट 2013 ने, और कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला था कि मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। बट आफ्टर दैट कंपनीज एक्ट का 2014 अमेंडमेंट रूल निकला, जिसमें कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट कर दी कि मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप में कितनी है? मैक्सिमम लिमिट 50 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। एक्चुअल में जो कंपनीज एक्ट ने हमारे को मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब करी थी वो कितने लोगों की करी थी? 200। बट 200 को कंपनीज रूल अमेंडमेंट रूल 2014 ने लिमिट कर दिया और बोला मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? ओनली 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मैक्सिमम कितने लोग, तो 50 लोग एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बिजनेस इज मस्ट, दिस बिजनेस मस्ट बी लीगल एंड लॉफुल, ठीक है। आप ऐसा कोई काम मत करने लग जाना जो कानूनी तौर पे मतलब कि
गलत हो। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए कि आप अपना जो भी प्रॉफिट्स कमाओगे वो कैसे कैसे शेयर करोगे। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई होप आपको मीनिंग और डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है एग्रीमेंट। अब हम उस एग्रीमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। अब पार्टनरशिप में अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट क्या होता है। तो देखो, एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में वो चीज होती है कि दोनों लोगों ने, मतलब दो लोग या दो से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स होंगे वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, हम कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन कितना कितना काम करेगा, कौन किस पोजीशन पे रहेगा, कौन किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, किसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशन है, किस सिचुएशन में किस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर, मतलब जो भी उसका लीगल हेयर आएगा, उसको क्या पे किया जाएगा। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्या शेयर किया जाएगा, क्या नहीं, ये सारी की सारी बातें कहाँ पे लिखी जाती है, एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कहोगे मैम ये बताओ, अग्रीमेंट आपने कहा कि बनाना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटन भी हो सकता है। देखो, अगर आपने एक रिटन एग्रीमेंट तैयार किया, ठीक है, तो आप उसमें ऑलरेडी सारी की सारी बातें लिख दोगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो कितना देना है, नहीं देना तो क्यों नहीं देना, प्रॉफिट का शेयर क्या रहेगा, आप सब कुछ लिख दोगे। मतलब अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हो तो आपके पास में पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाएगा कि आप अपनी पार्टनरशिप को किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो आप क्या कहोगे, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट अमंग पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में एक रिटन अग्रीमेंट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओरल पार्टनरशिप। ओरल का मतलब क्या है, अब आपने यहाँ पे ना कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज साइलेंट। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज साइलेंट। यहाँ पे पार्टनरशिप आपकी क्या है, साइलेंट है, आपने कोई भी रिटन एग्रीमेंट यहाँ पर तैयार नहीं किया है। अब जब आपकी पार्टनरशिप साइलेंट होगी तो आप कौन से रूल्स को फॉलो करोगे, आप अपने सारी की सारी चीजें कैसे करोगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम कुछ बातें कहां से ले लेते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम फॉलो करते हैं। ओके, किसको फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करते हैं, जिसमें से हमारे पास पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इट इज इक्वली। लाइक अगर दो पार्टनर हैं तो 1:1 और 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, निल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी पार्टनर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स करिए, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कभी पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है बिजनेस को तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। कोई भी सैलरी, कमीशन, वेजेस और एनी अदर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। These are few important points जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्या बातें, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मतलब देयर इज नो डीड, पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना दिया जाएगा, 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया जाएगा, 0, निल। पार्टनर्स ने जो लोन दिया उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% पर एनम। और सैलरी, कमीशन, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगी। ओके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। और सिर्फ देखो यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट ऑन क्या मिल रहा है हमारे पास, पार्टनर्स लोन। मतलब अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ओनली 6% पर एनम। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वली। ओके, तो अभी हमने समझ लिया मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं, साथ में एग्रीमेंट, अगर ओरल होगा एग्रीमेंट तो उस केस में हमें क्या क्या करना है, और रिटर्न होगा तो डेफिनेटली आपने पहले ही सारी चीजों को डिसाइड कर लिया होगा। ओके, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल, और आपको इसे देख के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक
share and comment. Thank you so much for watching. See you next time soon. Bye bye.